अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल एक मसला जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है वो बच्चियों में बांझपन का मसला है। शादी के बाद बच्चियों को कंसीव करने में काफ़ी मसाइल पेश आ सकते हैं और ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जिसकी वजूहात में मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ही बुरा लाइफस्टाइल जिसमें रातों को देर से सोना, सुबह देर से उठना, स्क्रीन टाइम बढ़ते जाना, बाहर के गैर मियारी खाने खाना, फिजी ड्रिंक्स इनका इस्तेमाल करना, सोडा का इस्तेमाल, सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल, आटा, चावल, मैदा, शवारमा, पिज़्ज़ा, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ऐड कर रही हैं क्योंकि इनकी वजह से बच्चों में गैर ज़रूरी वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने से उनमें हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है और इवेंचुअली फिर प्रेगनेंसी के मसाइल आते हैं। इसी तरह कुछ बच्चियों में कंसीव करने का जो ब्लेम है वो हस्बैंड की तरफ भी जा सकता है, इसलिए हर वो बच्ची जो कंसीव नहीं कर पाती उसके हस्बैंड का एक सिंपल सा टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है क्या हस्बैंड में कोई मसला तो नहीं। अगर हस्बैंड में मसला है तो पहले उसका इलाज कराना चाहिए, फिर बाकी फोकस बच्चों की तरफ करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, सबसे आसान प्रोसीजर है। इसके लिए लड़के हेजिटेट ना करें, लड़कों के वालिदैन इसको ईगो इशू ना बनाएं, एक छोटा सा टेस्ट करवाएं और इस चीज़ से बाहर हो जाएं। वज़न बढ़ने और हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अलावा एक बहुत ही कॉमन रीज़न रसौली जो कि बच्चादानी में भी हो सकती है और अंडेदानी में भी हो सकती है, ये भी प्रेगनेंसी ना होने की वजूहात में से होती है। अपने आप को किसी माहिर गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाइए, इन्वेस्टिगेट कराइए। अगर कोई रसौली वजह है, अगर कोई सिस्ट वजह है तो उसको रिमूव कराइए। बाज़ बच्चियों में ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो सकता है। अगर किसी बच्ची की ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उसमें जिस तरह का भी इलाज कराते रहें, टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वो बच्ची कंसीव कर सके। इसके अलावा बाज़ों का जब एक कपल हमारे पास ये रीज़न लेकर आता है, ये मसला लेकर आता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उनकी ट्यूब्स भी चेक करने की ज़रूरत है। अगर हस्बैंड का सीमन एनालिसिस ठीक है और औरत की बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अल्ट्रासाउंड पे उसका यूट्रस, उसकी ओवरीज ठीक है, कोई रसौली नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, उसको पीरियड्स रेगुलर आते हैं, उसको वज़न बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने का मसला नहीं है, इस सूरत में उस बच्ची की ट्यूब्स चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फिर कोई भी इलाज उस बच्ची को कंसीव करने में हेल्प नहीं कर सकेगा। उसका वाहिद हल ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए उसको कंसीव कराने की कोशिश की जाए। अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो जितना भी इलाज है वो गलत है, वो गैर ज़रूरी है और उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर बाज़ों का कुछ इनफर्टिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कोई रीज़न नहीं निकलती, ना तो ट्यूब्स ब्लॉक का मसला निकलता है ना कोई और मसला निकलता है। इन दैट केस सब्र से अपने डॉक्टर को फॉलो करें, अपने आप को टाइम दें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी हेल्प करे आपको कंसीव करने में हेल्प करने की। इसमें बेसब्री और टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होना। 2 महीने एक डॉक्टर का इलाज कराएं और उसको अपने ख्याल से फेल करके दूसरे डॉक्टर की तरफ भागें, दूसरे को फेल करके, तो इससे आपका अपना वक्त ज़ाया होगा, आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, आप डीमोटिवेट होंगे, आप परेशान होंगे। और आखिर में मेरा मैसेज ये है कि अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें। ये बहुत ट्रेंड है, शादी हुई थी, उसका 3 महीने पहले बच्चा हो गया, उसके 2 साल में 3 बच्चे हो गए, उसके 5 साल में 4 बच्चे हो गए। हर एक की अपनी सिनेरियो है, अपना हिसाब किताब है, हर कोई अपने नसीब लेके दुनिया में आया है। अपने आप को लोगों से, ना सिर्फ इस सिलसिले में बल्कि किसी भी सिलसिले में, अपने आप को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दें। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी।